ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल से मोस्टली हार्टली वेलकम इन बुद्धा टैरो चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब मंगलमय होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपनी लाइफ में डेली मेडिटेशन कर रहे होंगे, सेल्फ वर्क कर रहे होंगे, सेल्फ केयर कर रहे होंगे और अपनी हीलिंग होते हुए करते हुए अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली विजडम की ओर लेकर जा रहे होंगे और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका आत्मिक विकास बहुत ज़रूरी है। जब आप आत्मिक रूप से विकास में होते हैं, जब आपका आत्मिक विकास हो जाता है, आप विकसित होते हैं, तभी आप समाज को भी विकसित कर पाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपका भी एक बड़ा योगदान होता है समाज में। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिए। ठीक है, हम जो सोचते हैं हम वैसे ही अपने कर्मा और एक्शंस करते हैं। हमारे विचारों से एक ऐसा बीज निर्मित होता है। हमारे विचार क्या है ना दोस्तों, आज का एक पॉजिटिव थॉट है, हमारा विचार बिल्कुल एकदम एक पौधे के बीज के जैसा है। जब एक बीज जमीन में गाड़ा जाता है, उसमें मिट्टी से उसको सवारा जाता है, उसको भरा जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी दिया जाता है, सींचा जाता है। ऐसे ही हमारे विचारों से भी हम धीरे धीरे निर्मित होते हैं। जैसे हम विचारों को सींचते रहते हैं, हमारा जीवन वैसा ही सींचता रहता है और एक दिन हम वैसे ही बन जाते हैं, उसी पेड़ वृक्ष की तरह। तो अपनी भावनाओं से जो विचार पैदा होते हैं और विचारों से जो एक्शंस पैदा होते हैं, वही हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं और वही कर्म हमारे फ्यूचर आउटकम्स होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कैसी भावनाएं और कैसे इंटेंशंस आप किन बीजों को बो रहे हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव अपने को एक धैर्य, पेशेंस, शांति और पॉजिटिविटी में बनाकर रखिए। सो ये था आज का पॉजिटिव मोटिवेशनल थॉट। तो चलिए अब हम करेंगे रीडिंग की बात। तो आपकी रीडिंग के लिए आज टॉपिक है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में अगला अध्याय क्या आ रहा है, आपकी लाइफ का अगला अध्याय। चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है। सो क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। इसके लिए आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी बुक हैं, बहुत ही प्यारी सी एकदम। देखिए जैसे बुक में कोई मिरेकल हो रहा है। तो पाइल 1 एंड पाइल 2, तो इन दोनों बुक में से किसी एक बुक को आपको सेलेक्ट करना है। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए चूज करना है। तो अपने थर्ड आई चक्रा पे जो है अपने ध्यान को केंद्रित करें, बैठ जाइए, आंखें बंद करिए ध्यान से। ठीक है, पहले इन दोनों पाइल को अच्छे से देख लीजिए। पाइल 1 पाइल 2 दोनों को ध्यान से देखने के बाद आंखें बंद करके बैठ जाइए। लंबी सी 3 बार लंबी जो है इनहेल एक्सेल ब्रीदिंग करिए 3 बार। फिर 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए और उसके बाद यूनिवर्स से प्रेयर करिए कि मेरी लाइफ में अगला अध्याय क्या आने वाला है, मेरी लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जो आने वाली है। हे यूनिवर्स, परमात्मा, जो मेरी लाइफ के लिए सही हो वो मेरी लाइफ में आए, उससे ही भेजिए, और जो मेरी लाइफ के लिए नेगेटिव हो, नेगेटिविटी को रिलीज करें, मतलब कि उसे मेरी लाइफ में आने ही ना दे। और यूनिवर्स प्लीज प्रोटेक्ट माई एनर्जी। आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्ट, आई एम पीस, आई एम लव्ड, आई एम हील्ड। ये ज़रूर बोलें, आराम आराम से बोलिएगा इनको 2 मिनट के लिए विजुलाइज करते हुए। और दोनों फाइल को विजुलाइज करिए इस बुक को। और उसके बाद आपकी इंट्यूशन आपसे कौन सी वाली बुक को सेलेक्ट करने के लिए बोलती है, तो अपनी इनर वॉइस को सुनिए और इंट्यूटिवली एक फाइल को पिक कर लीजिए। तो इस तरह से होता है आपका फाइल का सिलेक्शन। अब आपने फाइल सेलेक्ट कर ली, तो चलिए अब हम भी स्टार्ट करते हैं आप लोग की रीडिंग। तो आपने जो भी फाइल सेलेक्ट की हो, तो हम स्टार्ट करेंगे फाइल नंबर 1 ऑप्शन 1 से। हेलो, वेलकम फाइल नंबर 1। तो ऑप्शन 1, जिन्होंने भी पहली वाली बुक को पिक किया है ना, जो कि बुक है आपकी ब्राउन गोल्डन कलर की, सो जिन्होंने इंट्यूटिवली चूज किया है, सो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ में अगला क्या आने वाला है, तो आपकी लाइफ का अगला अध्याय क्या होगा, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ का ये नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, जिसमें आने वाला है बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फाइल नंबर 1। आप लोगों की राशि जॉडियक, ठीक है, ये हो सकती है। सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो भी हम जॉडियक्स बताते हैं, नंबर बताते हैं, देखिए जो नंबर्स बताते हुए ये डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हो सकते हैं, या इन डेज में, इतने दिनों में, या इन तारीख में, या इतने महीने के अंदर, या इतने से इतने दिन बाद, या वीक्स बाद, मंथ बाद आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आती हैं। तो ये इससे रिलेटिव्स होते हैं, ये डेट्स भी हो सकती है, टाइमिंग भी हो सकती है। ठीक है, और एक चीज़ मैं कहूँगी, जॉडियक साइन जो आती है, राशियाँ, अगर वो आपके साथ रेजोनेट करे, राशि जॉडियक, या आपकी नहीं करे, लेकिन
आप रीडिंग को पूरा सुनिए पहले तो, ये नहीं कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमारा तो नेम का अल्फाबेट नहीं आया, हमारा जॉडियक साइन नहीं आया, रीडिंग नहीं देखेंगे। जो रीडिंग्स होती है वो सिर्फ जॉडियक साइन पे नहीं होती है, जॉडियक तो हम बताते हैं राशियां, लेकिन रीडिंग आपकी सिचुएशन से मैच होती है, रीडिंग आपकी सिचुएशन के लिए होती है, आपकी वर्तमान सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, क्या करंटली चल रहा है, आपका करियर, लव लाइफ, ग्रोथ, हेल्थ, सब कुछ, तो उससे रिलेटिव होनी चाहिए रीडिंग, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैं उन लोगों को पहले ही ये क्लियर गाइडेंस दे रही हूँ कि गाइडेंस आपकी सिचुएशन, वर्तमान स्थितियाँ, परिस्थितियों पे, आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, राशि जॉडियक मत ढूंढिए। सो ऑप्शन 1 एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष से धनु राशि स्ट्रांगली निकल कर आया है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। एक्वेरियस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहीं लियो राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये लगभग यहाँ सभी साइन एलिमेंट्स आए हैं, और जिसमें कि जो है आपका स्कॉर्पियो भी स्ट्रांगली है, टॉरस भी स्ट्रांगली है, ठीक है। तो ये कुछ साइन जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग आए हैं, और जेमिनाई भी स्ट्रांग रहेगा। सो पाइल नंबर 1। अब नंबर बताते हैं कुछ खास जो रहेंगे आपके लिए, ठीक है, आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट अध्याय के लिए, कमिंग क्या आने वाला है। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहीं नंबर 3 भी है, नंबर 5 भी है, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 5। 5 ज़्यादा स्ट्रांग है, शायद आपको 5 दिखता हो। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 13, नंबर 6, नंबर 6। तो ये कुछ खास नंबर हैं, ठीक है, जो आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं, या टाइम हो सकता है, या इतने से इतने दिन, वीक्स या मंथ, ठीक है। सो पाइल नंबर 1। सो आपकी लाइफ में नेक्स्ट मैं देख रही हूँ कि गुड न्यूज़ तो आने वाली है। सबसे पहले पाइल नंबर 1, अभी आपकी जो वर्तमान करंट स्थिति है, मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो हार्ट ब्रोकन स्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डली पेन उनके हार्ट में, उनके दिल में, एक तरफ से मुझे दिख रहा है कि उनका दिल जो है ना वो ब्रोक हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक है। वर्तमान करंट स्थिति ये दिख रही है कि आप में से कुछ लोग तो ऐसा है कि फाइनेंशियल लॉस बहुत झेल रहे हो, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल लॉस में हैं। वहीं कुछ लोग अपने पार्टनर से जो है वो सेपरेट हो चुके हैं, उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप किसी थर्ड पार्टी की वजह से लिया हो। अब जब हम गाइस थर्ड पार्टी की बात करते हैं, तो थर्ड पार्टी का मतलब केवल ये नहीं होता कि कोई तीसरा ही पर्सन हो, ये तीसरा पर्सन भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी कोई वजह भी हो सकती है, जैसे इनका अपना करियर, फाइनेंस, मनी, स्टेटस, इन चीज़ों को लेकर, या फैमिली, ठीक है, या इंटरकास्ट, या रिलीजन, ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, और या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड रीजन यानी कि कॉज जो निकला है वो थर्ड पर्सन निकला है, और ये कुछ भी हो सकता है। ये इनकी अपनी स्थिति भी हो सकती है कि इनको फाइनेंशियल इशू, इनको मनी कॉन्सेंट्रेट्स है, मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है, जॉबलेस है, करियर नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ अभी वर्तमान में सेपरेट हैं। वहीं आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ सेपरेट हैं, हार्ट ब्रोक है, तो कुछों का दिल इसलिए टूटा है कि उनकी जो अभी करंट स्थिति है, जो उनकी दयनीय स्थिति है, वो बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं चल रही है, और उनकी लाइफ में जो है इस समय फाइनेंशियल इशू बहुत है। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई कर्ज वगैरह भी हो सकता है, लोन उनका, ठीक है, आप कर्ज में डूबे हुए हो सकते हैं, बहुत कुछ आपने लॉस कर दिया, अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस, किसी ने फेलियर यहाँ पर को बहुत ज़्यादा जो है झेला है। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पर मुझे साफ साफ एनर्जीज आ रही है कि किसी का तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैसों का लॉस हुआ है, उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है अपनी ज़िंदगी में, उनके ऊपर बहुत कर्ज भी हो चुका है, अतिरिक्त कर्ज का भार चढ़ चुका है, लेन देन बहुत बकाया रह गया है, उनका कहीं ना कहीं मनी, बैंक अकाउंट सारा खाली हो चुका है। वो जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम रास्ते पे आ जाना। कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं जो मतलब पहले बहुत अच्छे हुए थे, अच्छा खासा घर हुआ करता था, अच्छा खासा सब कुछ था, लेकिन एकदम से कहते हैं ना कि बिल्कुल डाउन हो जाना, एकदम डाउन मार्केट चले जाना, उनकी वर्तमान स्थिति ऐसी चल रही है।
वो बहुत ज़्यादा शोक में है, बहुत ज़्यादा दुख में है, पास्ट इस अतीत के दर्द से, मतलब ये वर्तमान में भी चला से निकल नहीं पा रहे, ठीक है। और वहीं उनकी मुझे दिख रहा है कि उनकी हेल्थ में भी कुछ इशू जो है यहाँ पर चल रहे हैं। वो कुछ लोग बहुत सीरियसली जो है बीमार भी पड़ चुके हैं, अपनी इस स्थिति को झेल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोक की स्थिति में रह रहे हो, कुछ उन्हें अपने को आइसोलेट कर लिया है। कुछ लोगों की लाइफ में तो ये फाइनेंशियल की वजह से हो रहा है, तो वहीं कुछ हार्ट ब्रेक पेन, कुछ लोगों का दिल जो अपने एक लव लिहाज से टूटा है, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज हो गया है, तो इस वजह से भी कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने पैसों के कर्ज की वजह से, अपनी फाइनेंशियल लॉस की वजह से अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया, जो किसी से ना अपने दर्द को कह पा रहे हैं। रोते भी हैं तो छुप छुप के रोते हैं। जिंदगी में जैसे कहते हैं एक अंधेरा सा साया, जैसे गमों का कोई, मतलब कहते हैं ना, गम छा गया है। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको सेल्फ नर्चरिंग चाहिए। आप सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ को अपनी, देखिए जब आप पीस में होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ बैलेंस होगी, तब जाकर ही आप किसी चीज़ को संभाल पाएंगे, किसी चीज़ के लिए आप रेडी हो पाएंगे, किसी न्यू ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। तो आपकी लाइफ में ये जो बहुत बड़ा डाउन चला था, तो अब सीधे आपका जो है लाइफ में एक बहुत अच्छा लकी चार्म आ रहा है, फॉर्च्यून, भाग्य आपके फेवर में है, डेस्टिनी आपके फेवर में आ रही है। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर ये है कि सबसे पहले तो जो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, वो हार्ट चक्र ओपन होने वाला है। आपकी जिंदगी में ये जो गम है खोया हुआ, जो आपने अपनी लाइफ में खोया है, किसी खास पर्सन को, किसी को जिसको आपने दिल से चाहा, जिसको आप दिल से बहुत केयर करते रहे, जिसको बहुत प्यार करे, जिसको ले आपने दिल से बहुत प्यार संभाला, आपने एक तो उसको लॉस किया, वहां हार्ट ब्रेक। और कुछ लोगों की जिंदगी में पैसों का, और हो सकता है कि कुछों की स्थिति में दोनों ही तरफ से पूरा लॉस्ट हो गया, आपकी पूरी सिचुएशन बिगड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कि गुड फॉर्चून, यानी कि जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो भाग्य का पहिया बदलता है। आपके कोई काम नहीं बनने थे, आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी, जो विश थी वो रुक गई थी, तो विश में जो है ब्लॉकेजेस आ रहे थे, तो अब वो सारी ब्लॉकेजेस जो है वो खुल रहे हैं, ब्लॉक रिमूव्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है वो चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून लाता है चेंज, बदलाव। अब डेस्टिनी जो है आपके फेवर में होने वाली है, डेस्टिनी इज गोइंग टू इन यूर फेवर, ठीक है। आपका हार्ट चक्र हील्ड होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, फॉर्चून आपको मिलेगा, और वहीं आपका जो पूरा करियर डाउन हो गया था, आपकी सिचुएशन फाइनेंशियल, उसमें एकदम से तेजी से ना इंक्रीजिंग होगी। आपकी एकदम जो है लाइफ इंक्रीज होगी, आपका करियर एकदम से ग्रो करेगा, और अचानक से होगा, ये सडनली चेंज होगा। ये चेंज जो होता है ये सडनली होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ब्लॉकेजेस थे आपके रास्ते में, आपके मार्ग में, आपकी लव लाइफ हो, आपका अपना करियर, वित्तीय फाइनेंशियल लाइफ हो, जो उसमें ब्लॉकेजेस थे वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत फास्ट पेस्ड का कार्ड होता है 8 ऑफ वैंड्स, तो बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशखबरी आने वाली है, गुड न्यूज आने वाली है। अब भाग्य आपके फेवर में आएगा। आपसे यूनिवर्स कह रही कि ट्रस्ट रखें। आपकी लाइफ में जो चीजें डिसबैलेंस हो गई थी ना, तो पेशेंस रखें, ट्रस्ट रखें। यूनिवर्स आपकी जिंदगी में ला रही है एंजल ऑफ बैलेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर होगा बहुत पॉजिटिव चेंज, और ये चेंज लेकर आएगा अचानक से आपकी जिंदगी में। जितना कुछ आपने खोया, आपने गवाया, वो वापस से सब आपको रिकवर होने वाला है, वापस से मिलने वाला है। आपकी जिंदगी में एंजल एंजल बैलेंस लेकर आ रहे हैं। ट्रस्ट बना के रखे, बहुत जल्दी गुड न्यूज आएगी, और ये सारा एक्शंस यूनिवर्स आपके लिए बहुत फास्ट लेगी। और जब लेगी, सडनली अचानक से गुड न्यूज आपके पास आएंगी, आपको खुशखबरी मिलेंगी, ठीक है। आपके पार्टनर ने अगर आपके नंबर को ब्लॉक किया था ना, तो यहाँ पर सेपरेशन में भी थे, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्दी जो है कहीं ना कहीं कॉल या मैसेज, टेक्स्ट, कुछ ना कुछ करेंगे, वो आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। तो बहुत जल्दी ये दिख रहा है कि गुड न्यूज आएगी, और दोबारा से आपका हार्ट चक्र हील होगा। और वही एंजल आपकी लाइफ में लेकर आ रही है आपकी पर्सनल लाइफ, ठीक है, आपकी लव लाइफ हो या आपका करियर फाइनेंस लाइफ हो, उसमें बैलेंस। एंजल ऑफ बैलेंस यानी कि ये दोनों के बीच में दिल और दिमाग, जहां प्यार, जहां माइंड जो काम करता है, उन दोनों में बैलेंस को क्या करने वाली है, लेकर आने वाली है आपकी जिंदगी में, ठीक है। और खुद को, खुद की वर्थ को
अब आप समझेंगे खुद की वर्थ को। देखिए, अपने आप को नर्चर करना बिल्कुल मत भूलें। आपने अपने आप का ख्याल रखना छोड़ दिया, अपने आप को नर्चर करना छोड़ दिया, तो यूनिवर्स कह रही है कि टेक चार्ज एंड रिट्रीट यूर एनर्जी। यानी कि ये एक यूनिवर्स का चैनल मैसेज अभी मेरे को आया है, जो सीधे मैंने अपनी जुबान से आपसे बोला कि आपको रिट्रीट करना है, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना है। जैसे पहले आप अपनी सेल्फ केयर किया करते थे, अपना ध्यान, अपनी फिटनेस, अपनी हेल्थ, अपनी माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए, वो करिए। सेल्फ लव सबसे पहले आपको करना है, नर्चर करना है। ठीक है, आपको सेल्फ हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, तो सबसे पहले आपको हील होना है। जब आप हील होगे, जब आपका दिल जो है प्यार से भरेगा, तभी तो जो है लव इन्वॉल्व होगा नेचुरली, तभी तो वो लव आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होगा। आप खुद ही ब्लॉक्ड है, आपका दिल ही ब्लॉक्ड है, तो लव कहां से अट्रैक्ट होगा, है ना। तो आपकी जिंदगी में क्या लेकर आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर, एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है, और जो हार्ट चक्रा ब्लॉक्स था, यहाँ पर ब्रेकअप चल रहा था, ब्रेकअप सिचुएशन एंड होने वाली है, आपकी रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है पॉजिटिव, और डेस्टिनी आप दोनों को यहाँ पर फिर से दिख रहा है कि एक बार मिलवाएगी, एक बार बातचीत, कम्युनिकेशन जरूर होगा। नो कम्युनिकेशन खत्म होगा, सेपरेशन, दूरी खत्म होगी। आपको लेकिन चिंता करने की दूरी नहीं है। जो ब्लॉकेजेस थे आपकी विश फुलफिलमेंट होने में, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड ना रिवर्स्ड में आया है, ये अपराइट में नहीं आया, इसका मतलब कि आपकी विश कम ट्रू होने में ब्लॉकेजेस खड़े हो रहे थे। तो अब जो ब्लॉकेजेस थे, जो विश कम ट्रू होने में दिक्कतें कर रहे थे, उसमें लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, कि मतलब चेंज, यानी कि अब चेंज आएगा। आपकी जो विश कम ट्रू है वो होगी, जो विश रुक गई थी, जो नहीं पूरी हो पा रही थी ब्लॉकेजेस से, अब वो हटेंगे, और आपकी विश कम ट्रू होगी। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के कमिंग टू क्लोज आएंगे, एक दूसरे के समीप आएंगे, ये व्हील ऑफ फॉर्चून बोलता है। वहीं द ड्रीम का कार्ड ये बोलता है कि इस पार्टनर को आप हर समय ड्रीम करते हो, ये आपका ड्रीम है, आपका सपना है। अगर चूंकि इसी की वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है ना, आप इस सेपरेशन को शायद झेल नहीं पा रहे हो, बहुत फीलिंग लॉस्ट है आपकी, आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉक्ड हो गया है। तो ट्रस्ट रखें, क्योंकि इंटीग्रेशन का भी कार्ड है। एंजल आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ का नेक्स्ट, आपकी लाइफ में अध्याय ये होने वाला है कि आपकी लव लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों हील होगी और बैलेंस आएगा। आपकी लव लाइफ में बैलेंस आएगा, आप दोनों के रिश्ते को अब यूनिवर्स बैलेंस करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिवर्स को आप सरेंडर कर दीजिए सिचुएशन को। ठीक है, प्रेयर करिए, मैनिफेस्ट करिए, अफर्मेशन करिए, ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट बना के रखना है। अगर आपको सच में ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, ठीक है, आप विश्वास करते हो और अपने प्यार पर अगर आपको फुली ट्रस्ट है, देखिए हमारा ट्रस्ट, हमारा बिलीव सिस्टम बहुत काम करता है। वही होता है जिस चीज पर आप बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव करते हो तो सच में यहाँ पर नेक्स्ट आपकी लाइफ में दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ इंटीग्रेशन जरूर होगा, और दोनों की जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। आपकी लव लाइफ बैलेंस होगी, आपका फाइनेंस लाइफ बैलेंस होने वाला है, एंड वहीं आपका जो ड्रीम है, ठीक है, आपने जो भी ड्रीम देखा है इस पार्टनर को लेकर, वो पूरा होने वाला है। ड्रीम का कार्ड यही बोलता है कि ड्रीम पूरे होंगे। कहीं ना कहीं ये 6 ऑफ कप की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया, पास्ट की यादें। अपने पार्टनर को बार बार आप याद करते हो, कई बार यादों में इतना डूब जाते हो कि आप जो है कभी कभी शोक में चले जाते हो, क्योंकि 5 ऑफ कप शोक में जाने का, चीजों को घुमा देने का कार्ड है। लेकिन आपने प्यार खोया नहीं है, यूनिवर्स ये कह रही है आपने प्यार खोया नहीं है, प्यार अभी भी आपके लिए है। पीछे देखो 5 ऑफ कप्स, जो खो दिया है वो तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन उससे बेहतर आपको मिलेगा। 2 कप ऑलरेडी आपके पीछे खड़े हैं बैक में, आप देखिए प्यार आपको मिलेगा। जो इमोशनल लॉस्ट आपने किया है, इमोशनल लॉस्ट जो आपने फील कर रहे हो, वो चीजों के लिए आपके प्यार को देखिए प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको। आपकी एनर्जी को यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी लव लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पर भी नंबर 28 का कार्ड आया आपके लिए, हो सकता है 28 डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए बॉटम में भी चेंज का कार्ड आ गया है, ठीक है, वाइन का कार्ड 21 आपके लिए, 21 नंबर एंड 28 नंबर या डेट, ये भी बहुत खास हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 21 तारीख बहुत अच्छी होती है, 21 तारीख लकी होती है, वहीं 28 प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। तो आपकी लव लाइफ को, आपकी करियर को यूनिवर्स प्रोटेक्ट करिए यार। चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चेंज आ रहा है। लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे चिन्ह संकेत आपको दिए जा रहे हैं ना। शाइन का मतलब जैसे कि आपको कोई रिपीटेडली नंबर्स दिख रहा हो, जैसे 11 11 या 21 21
और 12 एक साथ ऐसे मिररिंग में 21 12 या 12 21, या फिर आपको दिख रहा है जैसे 10 10, तो ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ का अब जो कार्मिक साइकिल्स है वो एंड हो रहा है, अप्स डाउन टाइम, उतार चढ़ाव का समय अब खत्म हो रहा है और आपकी लाइफ का एक न्यू अध्याय चैप्टर शुरू हो रहा है। रेडी हो जाइए, ठीक है। अपने अंदर पीस रखिए। आपको यूनिवर्स कह रही है, आपको हो सकता है कि एंजल नंबर बहुत दिख रहे हो, जैसे कि 111 222, स्पेशली आपको 11 नंबर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके हो सकता है कि जीवन में मैनिफेस्टेशन हो रही है चीजें, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होने वाला है, आपकी विश कम ट्रू होने वाली। मैं बोली ना, विश जो रुकी थी, डिजायर्स, वो विश, वो ड्रीम्स, वो कम ट्रू होंगे, क्योंकि अब आपके फेवर में चीजें होंगी। वहीं आपके पार्टनर से रिलेटिव्स भी नंबर्स हो सकते हैं। आप आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मिरर करते हो, आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मिरर करती है, और ये अब एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है, और वहीं इंटीग्रेशन आएगा। यानी कि दोबारा से इंटीग्रेशन क्या होता है? एक होना, एकीकरण होना, मिलना, एक दूसरे के पूरक आप हो सकते हो, ये एक दूसरे के पूरक का भी कार्ड होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। सो आपके भाग्य में चीजें होंगी, व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि डेस्टिनी आपके साथ है। अब जो भी कुछ चेंज आएंगे वो सब आपके भले के लिए, आपकी लाइफ के लिए, पीस लव बैलेंस के लिए होंगे, ठीक है। जो विश आपकी रुक गई थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, अब वो पूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले सेल्फ लव और खुद की सेल्फ हीलिंग करिए। सबसे पहले खुद को प्यार करिए। सेल्फ लव आपके लिए बहुत जरूरी है, सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। खुद को नर्चर करना, खुद का ख्याल रखना, खुद को हील करना, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। तभी ये एंजल बैलेंस आएगा और तभी आपके जीवन में ये पॉजिटिव चेंज आएंगे। आपकी लाइफ में वो सब कुछ जो आपने खोया है वो आपको पीस के साथ, शांति के साथ, बैलेंसिंग के साथ आपकी लाइफ में मिलेगा, और जो आपकी जिंदगी में लेकर आएगा पॉजिटिविटी के साथ, ये चेंज आएगा, बदलाव सकारात्मकता के साथ, ठीक है। सो ये है आपकी लाइफ का नेक्स्ट कमिंग इन यूर लाइफ, जो आने वाली हैं चीज़ें, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्लेम करिएगा गाइस। और वीडियो को आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी आपकी स्थिति से, सिचुएशन से। अगर यस, तो लाइक शेयर क्लेम ज़रूर करिए, वीडियो को हाइप करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको जॉडियक साइन पर भी रीडिंग देखनी है तो हमने ऑलरेडी जॉडियक साइन की रीडिंग डाली है दिसंबर मंथ तक की, आप उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाइए या जॉडियक साइन पर हमारी वीडियो पे चेक करिए। और जिन्होंने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्यार करते हैं हमसे, हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू। आपको अगर पर्सनल रीडिंग करवाना हो दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और पर्सनली आप जो है आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ आपको बहुत कुछ फैसिलिटी दी जाती है पर्सनल रीडिंग में, और रीडिंग हमेशा डिटेल्स एंड क्लैरिटी में होती है, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ और गाइडेंस के लिए। खुश रहिए, हैप्पी रहिए फॉर अपकमिंग ब्लेसिंग नेक्स्ट। आपकी लाइफ में जो चीज़ें आने वाली है उसके लिए पेशेंस रेडी रहिए, और अपने आप को नर्चर करिए, अपने आप को हील करिए। बाय बाय ऑप्शन 1। हेलो, वेलकम ऑप्शन 2। सो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पाइल 2 सेकंड बुक को पिक किया है, इतनी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी ब्लू पर्पस कलर की स्पार्कल वाली इस यूनिवर्सल बुक को, सो ऑप्शन 2, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन यूर लाइफ। आपकी लाइफ में अगले अध्याय क्या होने वाला है, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी जिंदगी में क्या चीजें आ रही हैं। सो पाइल नंबर 2 राशि जोडियक्स की बात करें तो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांग है, तीनों राशियां। इसके अलावा है लियो, सिंह राशि स्ट्रांगली है, एरिस भी बहुत स्ट्रांगली है, सेजिटेरियस भी है, धनु राशि। जेमिनाई मेजर आर्काना से बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लवर्स की एनर्जी रूल कर रही है आज जेमिनाई मिथुन राशि। इसके साथ है वर्गो, कन्या राशि। तो ये राशियां कुछ बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग है। अब अगर बात करें, कुछ नंबर्स बताते हैं, डेट्स हो सकती हैं, या इतने से इतने दिन, इतने से इतने वीक्स, या इस महीनों में, ठीक है, या इस टाइमिंग पर हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें आपकी लाइफ के नेक्स्ट ये जो है अध्याय में आए। सो नंबर 2, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 6 आज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको 666 नंबर ऐसे हैं, कुछ लोगों को बहुत दिखता है, कमेंट करके बताइएगा कि कुछ लोगों को 666 नंबर दिखता है। हाँ, 666 यहाँ पर तीनों ही 66 नंबर वाले कार्ड आए हैं, ठीक है, 666 आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। सो एंड नंबर 2, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 33 भी आपको बहुत ज़्यादा दिखता है, या आपको 3:33 भी बहुत दिखते होंगे। नंबर 9, नंबर 5, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है नंबर 26,
number 23, number 29, number 25 and number 16. ठीक है, नंबर 16 एंड नंबर 31, 31 तारीख भी या 31 डेट, ठीक है, ये कुछ भी है खास है, तो ये है खास कुछ, ठीक है, आप याद रखिएगा। सो अब आपकी ज़िंदगी में देखते हैं कि आपकी लाइफ का अगला अध्याय क्या होने वाला है। सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। ऑप्शन 2, आपकी ज़िंदगी में इस समय मैं सबसे पहले तो चीज़ें देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स की, ये पहली आपकी एनर्जी निकली कार्ड में और आप अटके पड़े हैं। उसके साथ हैंगमैन भी है बॉटम में, यानी कि पॉज। आप अपनी ना दिल और दिमाग की चॉइस के बीच में ना डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपकी वर्तमान स्थिति ये कह रही है कि आप जो है अपनी दिल की भावनाओं को, इमोशंस को जो है दबाते हैं, और वहीं मतलब दिल जो चाहता है उसकी नहीं सुनते ना। यू हैव डोंट लिसन योर हार्ट, ठीक है, आपका दिल जो कह रहा है, आप दिल जो कहता है उसको आप नहीं सुनते। आप जो है अपने दिमाग को अपने दिल के डिसीजन के ऊपर रखते हैं, और इसी से क्या होता है ना कि आप जो है इनडिसीजन की स्थिति में आ जाते हैं। आपका दिल जो कहता है, दिल जो चाहता है, उस इमोशंस को, इच्छाओं को आप दबाते हैं, और वहीं दिमाग जो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ये आप दिमाग की चलते हैं। और इसी वजह से आप अपनी दिल और दिमाग की चुनाव, मतलब निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में, ये चुनाव नहीं है, डिसीजन की बात है, तो डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। दिल चाह रहा है कुछ और दिमाग कह रहा है कुछ और। दिल कह रहा है कि ये सही है, दिमाग कह रहा है कि ये ठीक नहीं है। ऐसा हो जाएगा। आपके अंदर फियर, आपका दिमाग जो आपके जो है दिल की इच्छाओं में, आपकी फीलिंग्स में क्या करता है, ब्लॉकेजेस खड़ा करता है, ये फियर खड़े करता है, ये डाउट खड़े करता है, शक संदेह लाता है, ये आपको डराता है, ये आपके अंदर भय पैदा करता है, और इसी वजह से आप जो है अपनी लाइफ में ना निर्णय नहीं ले पाते, आप इनडिसीजन की स्टेट में है इस समय। ये 2 ऑफ सोर्ड बोलता है कि इनडिसीजन, निर्णय नहीं ले पाना। हो सकता है कि आपके पास अगर जैसे कोई 2 जॉब है और आपके लिए दिल कह रहा है कि ये ठीक है, दिमाग कह रहा है कि ये ज़्यादा सही रहेगी, और दिल कह रहा है कि नहीं इसमें ज़्यादा फायदा है, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन दिमाग कह रहा है जैसे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, वो है, तो आप क्या कर रहे हैं, दिल और दिमाग के बीच में अटके पड़े हैं, ठीक है। तो और उसके साथ साथ हैंग्ड पॉज लग जा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ का, चीजों का दिल से चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके जीवन में अभी क्या जरूरत है, आपको क्लैरिटी की जरूरत है। तो सबसे पहले आपने अपने पास्ट की जो बैगेजेस पकड़े हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि लेट गो ऑफ पास्ट बैगेज। आपसे पहला मैसेज है कि आप अपने पास्ट की जो बैगेज हैं, जिनको आप पकड़ कर चल रहे हो, पास्ट की चीजों को ढो रहे हो, उनको लेट गो कर दो। प्लीज लेट गो, जाने दो आप, और स्पेस दो। ये जो पॉज आपको हैंगमैन ब्रेक मिला है, ये टाइम है समय लेने का, सोचने का अपने लिए, और निर्णय दिमाग से नहीं, दिल से डिसीजन लो। लिसन टू योर हार्ट। आपसे कहा जा रहा है कि दिल की सुनो, क्योंकि लवर्स आपकी बॉटम में है। यहाँ पर दिल और दिमाग की चॉइस के बीच ये चुनाव का भी कार्ड होता है। तो यहाँ मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में स्पेशली ज्यादातर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में जो है कुछ जो है ब्रेक्स हो रहे हैं। ये ब्रेक्स क्या चल रहे हैं, जैसे कि मतलब चीजें रुक रही हैं, और इनके साथ आपका एक बहुत गहरा अटैचमेंट है। यहाँ पर एनर्जी से अटैचमेंट का कार्ड, ठीक है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें इनके साथ। हो सकता है कि आपका एज का भी डिफरेंट हो, रिलीजन भी अलग हो, इंटरकास्ट अलग हो, क्योंकि आपका और इनका कनेक्शन सोलमेट और ट्विन फ्लेम का है। अगर आप सिंगल भी हैं तो आपकी लाइफ का नेक्स्ट अध्याय ये होने वाला है कि आपकी जिंदगी में, ठीक है, नेक्स्ट चीजें ये आने वाली है कि आपकी सोल रिकॉग्निशन होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो भी बता दूं कि आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट एंटर करने वाला है। आपकी लाइफ का नेक्स्ट अध्याय, आपकी न्यू जर्नी जो शुरू होगी, न्यू बिगिनिंग, वो अपने सच्चे ट्रू प्रेमी प्रेमिका के साथ, और जिनके साथ आपका अटैचमेंट बहुत डीपली होगा। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, और क्रिएटिव होंगे भी, यहाँ क्रिएटिविटी का बहुत कार्ड है। वहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा नर्चर वाले होंगे, बहुत नर्चरिंग इनकी एनर्जी होगी, बहुत केयर करने वाले, नर्चर करने वाले, बहुत अबेंडेंस फुल पर्सन होंगे। ये बहुत क्रिएटिव होंगे, इनके अंदर एक गजब की क्रिएटिव एनर्जी होगी, जो आपके अंदर भी एक गहरी अटैचमेंट को क्रिएट कर देगी। इनके प्यार में वो एक अफेक्शन, वो अट्रैक्शन होगा जो आपको इनकी तरफ खींचा चला जाएगा अगर आप सिंगल हैं। और ये बहुत मैच्योर भी होंगे,
इनके अंदर की एनर्जी या तो डिवाइन फेमिनिन की हो सकती है, ठीक है, और इनके साथ आपका सोलमेट के साथ साथ ट्विन फ्लेम का भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो रेडी हो जाइए, अब आपके जीवन में अगर आप सिंगल हैं तो अब आपके जीवन में आपका एक ट्रू लव आने वाला है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। तो इनके साथ आपका सोल रिकॉग्निशन होगा और ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे। पहले आपको इनसे बहुत प्यार होगा, लेकिन याद रखिए अगर कुछ कार्मिक चीजें होंगी तो ये भी हो सकता है कि जिसमें कि आपकी लाइफ में जो है सेपरेशन आ सकता है, या आपके पार्टनर डिसीजन या फिर आप डिसीजन ना ले पाओ, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी या तो उनकी मुझे ज्यादा दिख रही है या फिर आपकी भी हो सकती है। तो इसमें जो है ब्रेकअप, सेपरेशन सब कुछ बनता है। तो अगर आप रेडी हैं तो बिल्कुल दिल से स्वागत करें इस रिश्ते का, ठीक है। लेकिन इससे डरिए मत, ये आपकी लाइफ के लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके सोल पर्पस के लिए आपको मिलते हैं, ठीक है। आप दोनों को यूनिवर्स मिलाती है, एक दूसरे को बहुत कुछ लेसन्स आप सिखाते हैं। ये हमारी सोल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो ये लगा रहता है, कई टाइम तक इसमें सेपरेशन भी चलता है, लेकिन ये हमारी लाइफ में हमें एक हीलर बनाने के लिए आते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आते हैं। ये हमें अनकंडीशनल लव सिखाते हैं। तो इनसे भागिए मत, इनसे डरिए मत। ये जिंदगी में हर किसी के लिए नहीं मिलते ऐसे ट्विन फ्लेम, ऐसा सोलमेट, ऐसा सच्चा प्रेमी प्रेमिका हर किसी के जीवन में नहीं आते। ये आपको कुछ ना कुछ बनाने के लिए आए होते हैं, आपकी सोल को बहुत ऊपर उठाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक न्यू अपकमिंग ब्लेसिंग्स आने वाली है, बिल्कुल क्लियर साइन है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर ये जो है मैसेज आपके लिए आया है। और वहीं मैं एक चीज बता दूं कि आप में से कुछ लोग जो है सिंगल नहीं है, वो ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम, वो एक ऐसे ऑलरेडी कनेक्शन के साथ हैं जो उनका ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकता है। या तो ट्रू सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम, ये भी सोलमेट ही जैसे होते हैं लेकिन ये ट्विन फ्लेम होते हैं, ठीक है। तो अगर इनके साथ आपके पार्टनर ये है कि आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि अगर आप इनसे लव मैरिज करना चाहते हैं, यहाँ पर मैरिज को लेकर कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स मैरिज के लिए बोलता है। आप इनसे बहुत डीपली अटैच्ड हैं, आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि आप ये चाहते हैं कि मेरी जो शादी हो इसी पार्टनर के साथ हो, ठीक है। सच बात है भैया, जिससे हम दिल से प्यार करते हैं उन्हीं से शादी करेंगे ना। लेकिन वहीं आपके पर्सन जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको लटका के रखा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, ये इनडिसीजन की स्थिति में है, ठीक है। इन्होंने चीजों को ऐसे ही या तो छोड़ दिया है, एक पॉज ले लिया है, चीजें रुक गई हैं। ये पॉज ब्रेक क्या है ना, आपसे यूनिवर्स कह रही है सरेंडर टू डिवाइन। इस कनेक्शन को डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि ये रिश्ता डेस्टाइन है, द लवर्स। इसमें मैच्योरिटी यानी कि रीपनेस आना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, आप बहुत नर्चरिंग केयरिंग है, क्योंकि आपकी एनर्जी है द एम्प्रेस, ठीक है। और वही हो सकता है कि ये पर्सन के अंदर फियर्स हो सकते हैं, रिश्ते में लेकर डाउट्स हो सकते हैं। अब ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स तब बोलता है कि जब पार्टनर को इस चीज का डर है, ठुकराए जाने का, रिजेक्शन का, और यही इसका फियर है, इसी वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। तो दिल तो चाहता है आपको, द लवर्स की एनर्जी, दिल तो सच्चे दिल से आपको चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, अटैचमेंट भी डीप है, ठीक है। और वही आपकी सेंसुअल एंड सेक्सुअल ब्यूटी दोनों से ही ये बहुत ज्यादा इंप्रेस है। आपका स्टेटस दी एम्प्रेस, आप तो एम्प्रेस की तरह रूल करते हो, ठीक है। हो सकता है कि ये आपसे थोड़ा अपने आप को डाउन फील करते हो, या फिर आपको एकदम दी एम्प्रेस की तरह ऐसे देखते हैं, महारानी की तरह। आपका स्टेटस, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, आप हर चीज़ में बहुत परफेक्ट हो, आप बहुत सुंदर हो दिखने में, और आप जो है बहुत क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो। तो ये पर्सन को हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है। ये कभी कभी अपने ऊपर भी एक सेल्फ डाउट करते हैं कि अगर ये दिल की सुनते हैं और आपसे जो है कमिटमेंट देते हैं, शादी के लिए कहते हैं, या शादी के लिए अगर हाँ बोल दें, तो कहीं आप इनको बाद में रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। हो सकता है कि पास्ट में भी इनको पहले रिजेक्शन मिला हो, जिनके साथ इनकी डीप अटैचमेंट रही हो पहले रिलेशनशिप में, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स ऐसे व्यक्ति को पहले भी कहीं से रिजेक्शन मिला होता है, तब उनके अंदर ये फियर और डाउट्स रहते हैं, जिसमें कि वो आगे चलकर निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी बोलता है कि पास्ट के बैगेज को लेकर चलना। तो ये पास्ट के बैगेज जो ये लेकर चल रहे हैं ना, इसकी वजह से इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। लेकिन आप दोनों के रिश्ते में यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रही है कि एस ऑफ सोर्ड खुलकर ओपनली कम्युनिकेशन करने से, एस ऑफ सोर्ड्स बोलता है कि कम्युनिकेट करना, अगर आप खुलकर कम्युनिकेट करते हो,
खुलकर आपसी बातचीत करने से, शब्दों को स्पष्टीकरण के साथ रखने से, स्पष्ट वार्तालाप से आपका इस रिश्ते में आपके पार्टनर को डिसीजन लेना एकदम क्लियर करता है, स्पष्ट करता है। तो ये है कि यहाँ पर बातचीत करना बंद ना करें, इस ईगो में ना आए कि पर्सन बात नहीं कर रहे हैं तो मैं भी क्यों करूं। यहाँ पर सेल्फ डाउट, सेल्फ ईगो भी कुछ हो सकती है, ऐसे रिश्ते में होती है, तो उन दोनों को साइड रखें, अपनी सेल्फ ईगो, ठीक है। लव में जो प्यार में है ईगो और ये सेल्फ ईगो, ठीक है, ये सेल्फ डाउट नहीं चलते। और बातों में बिल्कुल जो है खुलकर ओपनली बात करें, क्लियरली कम्युनिकेशन करने से आपका रिश्ता अच्छा होगा। और यहाँ पर एक चीज मैं कह दूं, अगर यहाँ पर रिश्ते में आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, यहाँ पर मैरिज के कमिटमेंट के लिए वो आपको चुनाव नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साइन है। नेक्स्ट आपकी लाइफ में ये आ रहा है कि एस ऑफ सोर्ड्स बताता है न्यू बिगनिंग, एस ऑफ सोर्ड्स बताता है क्लियर कम्युनिकेशन। तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन आएगा, न्यू बिगनिंग होगी। और जो ये ब्रेक है ना, पॉज ब्रेक, ये जो पॉज ब्रेक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा होगा, ये कंप्लीट हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जो ये टाइम लिया है ना, वो इंडिसीजन की स्थिति में थे, तो कहीं ना कहीं वो दिल से चॉइस करेंगे, वो दिल से चुनाव करेंगे। क्योंकि सिक्स ऑफ वेंड्स क्या बोलता है, ये बोलता है जीत का कार्ड, ये बोलता है सक्सेस का कार्ड। तो अल्टीमेट सक्सेस, यानी कि ये आपके तो लाइफ में बोलती है कि सक्सेस आपको मिलेगी। और वहीं आपके जीवन में ये प्यार में दी एम्प्रेस क्या बोलता है, ये अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, यानी कि आपके जीवन में प्रचुरता और समृद्धि आपके प्यार में, आपकी लाइफ में आ रही है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हैं आप, हो कह सकते हैं आप है, ठीक है। देखिए फैमिली, इनके साथ अब फैमिली का कार्ड आ गया है, तो साफ साफ यूनिवर्स का साइन आ चुका है कि मतलब कि अब आप में से कई लोगों की शादी होगी। ये भी सिक्स ऑफ वेंड्स भी फैमिली का कार्ड होता है। नंबर 37 की एनर्जी आई है, 3 एंड 7 10 होता है, तो नंबर 10 डेट्स और साथ में 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है डेट, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए साफ साफ आ रहा है कि आपकी लाइफ का अगला अध्याय, आप कमिटमेंट में, जो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो क्लियर कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं क्लियरली वो आपसे बातचीत करेंगे, खुलकर अपनी दिल की बात रखेंगे। और आपकी और उनकी मैरिज होने का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस है, क्योंकि फैमिली लाइफ बनने का चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गया है। यानी कि फैमिली यानी क्या है, दो, एक हस्बैंड वाइफ, उनका परिवार, उनके बच्चे, है ना। तो ये चीज़ जो आपने अगर ये वाला सपना इनके साथ रखा था ना, तो उसमें अल्टीमेट सक्सेस मिलने वाली है। सिक्स ऑफ वेंड्स सक्सेस का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, जीत का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी सिचुएशन है। तो हैंग्ड मैन इसी टेम्परेरी सिचुएशन को पॉज कर रहा है, लेकिन वहीं आपके पर्सन फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हैं, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये जो हैंग्ड मैन लटके होना नहीं होता, ये किसी चीज के बारे में सोचना होता है। अभी तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन वो आपसे खुलकर क्लियर आगे चलकर कम्युनिकेशन करेंगे। आपकी लाइफ का नेक्स्ट अध्याय होगा आप दोनों का। अगर बीच ब्रेकअप भी चल रहा है ना, तो रीयूनियन होगा, दोबारा से रीयूनियन, न्यू बिगनिंग, क्लियर कम्युनिकेशन, सिक्स ऑफ वेंस, मैरिज का कमिटमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर भी दिल से आपको प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। और ये डेस्टाइन मैरिज होगी। आप कहीं ना कहीं उस पर्सन की थी, एम्प्रेस बोलता है कि डेस्टिनी है, ये एक डेस्टाइन मैरिज होगी, ठीक है। और यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज करना, समझौता नहीं, बल्कि आपके पर्सन अपने दिमाग और दिल के बीच एक समझौता करेंगे। ये बताता है कि कॉम्प्रोमाइज यानी कि बैलेंस करना, क्योंकि यहाँ पर तराजू है, यानी कि आपके और इनके रिश्ते को बैलेंस करेंगे। और बैलेंस का मतलब होता है इक्वल गिव एंड टेक मिलना, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में जो है बैलेंसिंग आएगी। आपके पार्टनर जो है दिल और दिमाग के बीच कोई एक ऐसा या तो समझौता करेंगे या डिसीजन निर्णय लेंगे, जिसमें कि मतलब आपके लिए ही वो अच्छा होगा। और वहीं ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस और लग्जरी लाइफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ एक चीज दिख रहा है कि ये बोलता है कि आपको लव में तो देखिए सक्सेस मिलेगा ही, और साथ में दिख रहा है कि आपका लव लाइफ जो है सुखी और समृद्ध, प्रचुर और समृद्ध होगा, दी एम्प्रेस। वहीं आप एक बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, हो सकता है कि आप कुछ टीम वर्क भी कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए आपकी फैमिली जो है आपकी सफलता में आपकी तारीफ करेगी। कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको उनकी क्रिएटिविटी के लिए सफलता मिलने वाली है। आप बहुत अच्छे कोई क्रिएटिव पर्सन है, कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हो सकता है कि आप यूट्यूबर भी हो सकते हो, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सक्सेस मिलने वाली है आपकी करियर लाइफ में भी, और बहुत सारा अबंडेंस, पैसा, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। और वहीं आपके इस काम के लिए
आपकी फैमिली जो है आपको सराहना करेगी, आपको अप्रिशिएट करेगी, और वहीं आपकी जो है खूब तारीफें होंगी, और आपकी सफलता में आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होगी। ये भी बोलता है सिक्स ऑफ पेंस, ठीक है। तो ये आपकी जिंदगी का नेक्स्ट लाइफ का चैप्टर, अध्याय जो है वो आने वाला है, और आपको जो है आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने वाली है, ठीक है। ये सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ आपका यूनियन रीयूनियन होने वाला है। अल्टीमेट यहाँ पर मैरिज स्ट्रांगली होने का चांसेस है, ठीक है। ये मैरिज के लिए है, जीत, आपको सफलता मिलेगी, यानी कि मतलब चीज़ें आपके लिए होंगी, ठीक है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको जो है पेशेंस रखने की यहाँ पर बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपके लिए ये कनेक्शन भी बता रहा है कि ये कनेक्शन बहुत केयरिंग है। केयरिंग तो है, क्योंकि द लवर्स में ये होता है कि एक प्रेमी प्रेमिका जो दिल से दूसरे को चाहते हैं उनकी बहुत केयर भी करते हैं। आपके पार्टनर ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि केयर नहीं है, केयर बहुत करते हैं। नंबर 14 की एनर्जी आई है, ये टेम्परेंस के लिए होता है। नंबर 14 बैलेंस, आपको जो है बैलेंस रखना है अपने अंदर, इनर पीस रखना है। इस रिश्ते में अभी जो है हीलिंग चल रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन जब जो है दिल से सुन लेंगे, जो दिल की चॉइस सुनेंगे, जब दिल से निर्णय लेंगे, तो बिल्कुल आपका जो है यहाँ पर को सोल रिकॉग्निशन होगा, रियूनियन होगा, और आपको कमिटमेंट भी मिलेगा, और वहीं आपको आप सफलता भी मिलेगी। बहुत सारे लोगों का दिख रहा है कि मैरिज भी होगी इसी पार्टनर के साथ। आपकी लाइफ का नेक्स्ट अध्याय होगा अपने पार्टनर के साथ मैरिज करके अपनी फैमिली लाइफ बनाना। फैमिली का कार्ड यही बोलता है कि फैमिली लाइफ, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में आने वाली है आपकी लाइफ के अगले अध्याय में। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बुद्धा टैरो चैनल को। इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो हमसे पर्सनली बातें, अपनी लाइफ के लिए गाइडेंस लेना, लव लाइफ, करियर, कुछ भी जानना, आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है, आपको डेस्टिनी रीडिंग चाहिए, नेम की वाइब्रेशन से चाहिए, कैसे भी चाहिए, फुल डिटेल्स में क्लैरिटी के साथ आपको रीडिंग्स मिलेंगी हमारे पर्सनल रीडिंग सेशन में। आपको हीलिंग चाहिए, हीलिंग सेशन ले सकते हो। लाइफ गाइडेंस विद फुल डिटेल्स हीलिंग चाहिए, वो आप ले सकते हो। अफर्मेशन सीखनी है अपनी लाइफ के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, वो आप ले सकते हो। तो उसके लिए हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक करिए, हमें मैसेज करिए, और मैसेज करके आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वहाँ पर पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स के लिए आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में अध्याय आ रहे हैं, उसके लिए अपने आप को पॉजिटिव और हैप्पी जरूर रखिए। सबसे पहले अपने अंदर बैलेंस और पीस बनाना जरूरी है। रेडी हो जाइए, दिल को मतलब ओपन युवर हार्ट, अपने दिल को खुलकर रखिए, ठीक है। आपके लिए क्लियर गाइडेंस भी है कि पाइल नंबर 2, अगर आप अभी ऐसी स्थिति में हो कि दिल और दिमाग की चॉइस में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बताऊं, जो दिल कहता है दिल की सुनो, लिसन टू योर हार्ट, ये आपके लिए आया है। क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी यही बोलती है कि अगर आप अपने प्यार के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे हो, आप अपने इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, तो आप दिल की सुनिए, दिमाग की नहीं। दिमाग की चीजें कुछ दिन चलेंगी, लेकिन दिल की चीजें जो होती है वो हमारी हार्ट की चीजें, वो हमारी हार्ट डिजायर जो होती है ना, वो हमें सेटिस्फैक्शन देती है, ठीक है। तो दिल की सुनिए, दिल से चुनाव करिए चीजों के लिए। सो बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओम मणि पद्मे हूं, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम।